नमस्कार दोस्तों, कल जो वीडियो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन अप्लाई की दी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है जैसे कि यांत्रिक, नविक, जीडी एंड डीबी की, ये तीनों की क्वालिफिकेशन दोबारा से बताइए, हमको नहीं समझ आ रही है। और दूसरी चीज़, एज लिमिट को भी काफ़ी सारे लोगों ने सवाल जो है उसके उठाए हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ एक बार आप दोबारा से वीडियो जो है वो क्रिएट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा इनकी क्वालिफिकेशन की, प्लस एज की, प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी लेकर काफी सारे लोगों के डाउट हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन को समझते हैं क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात ये कि आप इन तीनों में से सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर जो आपको पसंद है और आपकी क्वालिफिकेशन अगर उस क्राइटेरिया में आती है तो आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साइन अप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नविक जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम परसेंटेज है वो 0 है। यहां पे कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है, बस आप पास होने चाहिए जो कि 33% है। चाहे ग्रेस के साथ पास हुए हैं, नो मैटर, स्टैचू लगा है, नो मैटर, बस आप यहां पे पास चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, प्लस आपने मैथ एंड फिजिक्स ये पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर। ये बात ध्यान रखिए, मैं फिर से बता दूं, 12वीं विद मैथ एंड फिजिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। इसमें एक बी कैटेगरी है जो कि नविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है। इसमें सिंपल 10th पास चाहिए, कोई परसेंटेज यहां पे नहीं चाहिए। दूसरी यांत्रिक की पोस्ट है, इसके लिए भी सिंपल 10th पास चाहिए, प्लस इसमें एक कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा किसका होना चाहिए? या तो इलेक्ट्रिकल का हो जाए, या मैकेनिकल का हो जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाए, या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर का हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये AICTE के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन। मुझे नहीं लगता कोई डाउट नहीं है, आपका डाउट रहा होगा। डाउट रहा है तो कमेंट कर देना फिर से, या फिर वीडियो को लाइक कर देना अगर डाउट नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे एज लिमिट। देखो, एक सिंपल सी एज लिमिट है 18 से 22 साल। ठीक है, लेकिन अब काफी सारे लोग पूछ रहे थे जन्म तिथि। देखो, यहां पे कैटेगरी को छूट मिल रही है। अब कैटेगरी को छूट क्या है? अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आप 22 में 5 साल और जोड़ लीजिए, तो 22 और 5 आप 27 सालों तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो तब भी आपको 5 सालों की छूट मिलेगी, आप 27 सालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर OBC कैटेगरी में हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में कोई 3.5 लाख 4 लाख की मेरे ख्याल से इनकम है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको यहां पे 3 साल की छूट मिल जाएगी, 3 ईयर, यानी कि 22 + 3 कितने हो गए? यहां पे ये हो गए 22 और 3 25 साल। ठीक है, OBC वाले 25 सालों तक। अब देखिए, दूसरी बात, यहां पे ये लोग पूछ रहे थे कि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC का, ये कौन से साल का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, किसका होना चाहिए? तो देखिए, यहां पे किसी ने भी हमें ये चीज नहीं बताई है नोटिफिकेशन के अंदर। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तीसरा सवाल, यहां पे लोग ये भी मुझे पूछ रहे थे कि मेरा जन्म यहां से लेके वहां तक है, यहां से। तो देखो यार, सिंपल सी डेट है, 1/8/1999 से लेके 31/7/2003 के बीच में यांत्रिक और नविक जीडी है। बट अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा तो फिर आप 2 साल 3 साल यहां पे और ऐड कर लो। 99 है तो 97 तक चले जाओ। ठीक है, तो आप जब अप्लाई करोगे ना तो वहां पे आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, और सेम यहां पे 1/10/1999 कैटेगरी है तो पीछे चले जाओ, 97 96 तक आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये है। अब बाकी एक चीज और लोग काफी सारे पूछ रहे थे मुझसे कि इसमें मैं आपको बता दूं कि एक जो सर्टिफिकेट है जिसके लिए मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, ये वाला सेल्फ डिक्लेरेशन का, याद रखिएगा, अगर आप 18 ईयर से कम है, अगर आपकी 18 साल से एज है, आपको तभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ऐसे सबको अपलोड नहीं करना है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड सबका आने वाला है। यहां पे कोई कट ऑफ नहीं जाने वाला एडमिट कार्ड के लिए, सबका एडमिट कार्ड आएगा। सो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए, सभी लोग अप्लाई कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ आया क्या .in का? एलिजिबल है तो अभी से अप्लाई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पेज पे आइए, फटाफट से यहां पे
क्लिक कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।